ये वीडियो तभी आपके काम की होगी जब इस वीडियो को देखने के बाद में बस एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद अपने सिलेबस को करना चालू कर देना। फिर और कोई वीडियो जाके मत देखना रोड मैप के लिए, बस इसको देख लो। संतोष सर ने जो बोला है इसको फॉलो करो, खत्म। आपके क्लास 10 साइंस में 100 में से 100 लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, मेरी नहीं। हमारे इस वीडियो से पहले क्लास 10 साइंस के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स थे कि सर क्लास 10 साइंस का सिलेबस, क्लास 10 साइंस के लिए कौन सी बुक्स करनी चाहिए, हमारा सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब से स्टार्ट करेंगे एंड कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहां से करें, सारे डाउट्स आपके यहां सॉल्व होने वाले हैं। सर कौन सा चैप्टर किससे लिंक्ड है, बायोलॉजी कितना कवर करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस जल्दी से इस वीडियो के स्पीड को कर लो, 1.75x है, और अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ। जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग चलना है, और साथ में जो चल रहे थे कमेंट जरूर करना कि सर यस वी आर ऑन द ट्रैक। चलो स्टार्ट करते, आ जाओ। सबसे पहले यार ये रही आपके साइंस की एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चों का पहला डाउट कि सर क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आवाज नहीं आ रही? हां जी सर, आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन कंडीशन ये है भैया एनसीईआरटी आपने ऐसे पढ़ी होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूं बच्चा ये क्वेश्चन कहां से आया, सर ये एनसीईआरटी का इंटेक्स का चौथा क्वेश्चन है। सर कैसी बात कर रहे हो, क्वेश्चन याद करेंगे? नहीं बेटा, जब आप एनसीईआरटी को इस तरीके से मास्टर करोगे ना कि आपको ये तक पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया है, तो समझ जाना कि आपने एनसीईआरटी को मास्टर कर ली। सर कितनी बार करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। 3 बार, कम से कम 3 बार। एक बार आप कर रहे हो बस सिलेबस करो, दूसरी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तीसरी बार बच्चा इसको आप मास्टर करोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हो। टेंशन है? आ जाओ अब जल्दी से। अब यहां पर, और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं करवाऊंगा। हाँ चलो अब जल्दी से बात करते हैं किसकी, बोला आपका कंटेंट की। ये आपके पास पूरा कंटेंट है। चलो क्या अब बात कीजिए बेटा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये आपका केमिस्ट्री है। डन है क्या? ये 4 आपका केमिस्ट्री है, और ये चारों मिला के आपको देने वाले हैं 25 मार्क्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, केमिस्ट्री बच्चा आपको देगी। जल्दी बोलो आपका यस 25 मार्क्स है। अब बच्चे बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन वाला आ जाओ। देखो सब ध्यान दो, क्या टिक करना सबका। चैप्टर 5, चैप्टर आपका 6, चैप्टर आपका 7 और चैप्टर आपका 8 और चैप्टर आपका यस 13, ये आपका हो जाएगा बायोलॉजी का चैप्टर। और ये जो बायोलॉजी का चैप्टर है ये आपको देने वाला कितने मार्क्स बच्चा? आपको 30 मार्क्स आपको देगा। अब बात करते हैं आपके फिजिक्स की, जो आपको टफ लगती है लेकिन टफ है नहीं बच्चा, उसको आसान कर देंगे ना। आपका चैप्टर नंबर 9, आपका 10, आपका 11 और आपको 12 है। कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4, और ये आपको देंगे यस 25 मार्क्स है। एक प्लस करना, 25 + 25 यस 50, और 50 + 30 80। मैथ्स मेरी अच्छी है, हाँ आ जाओ। तो आपको 80 मार्क्स आपके साइंस की जर्नी पे होंगे, और साथ में 80 मार्क्स तो चाहिए। 80 मार्क्स का तो आपका एग्जाम होगा, बोलो हाँ। और 20 मार्क्स आपका होगा इंटरनल असेसमेंट है। ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसको मास्टर कैसे करना है, थोड़ी देर रुक जाओ, इसको भी डिस्कस करूं कि आप 20 में से 20 कैसे पा सकते हो। और क्लास 10 साइंस की बात की जाए या किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो आपके इंटरनल असेसमेंट और जो थ्योरी है दोनों पे जोड़ के आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 33 या उससे ज्यादा होने चाहिए। ध्यान रखना, दोनों को जोड़ के। इसीलिए अगर आप स्कूल में अच्छा स्कोर करते हो तो हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। डन बच्चा, आ जाओ। तो अब ध्यान दिया जाए, देखो अगर आप मुझसे पूछो कि सर क्लास 10 साइंस में ना आप मुझे बताओ कि चैप्टर 1 से कितने मार्क्स का आएगा, तो मैं बोलूंगा बच्चा ये डिसाइड नहीं होता। चैप्टर 1 से कितने मार्क्स का आएगा डिसाइडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो वेबसाइट में आपका जो सिलेबस है, जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें आपको यूनिट वाइज दिया हुआ है। पूछो कैसे? जो आपका यूनिट 1 है, ये जो आपका केमिस्ट्री है बेटा, वो 25 मार्क्स का है। तो यहाँ चैप्टर वाइज आपका वेटेज नहीं होता। हाँ, एक अराउंड आइडिया ले लिया जाता है, उससे हम आपको बताते हैं। ऐसे पूछो कि आपका 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर ये चारों मिला के 25 का आएगा। तो हो सकता है कि यहां से 5 मार्क्स का आ जाए, तो ये डिसाइडेड नहीं होता। अब होता क्या, जो सैंपल पेपर आएगा, जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर इशू के दिखाऊंगा अभी आपका, तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग कभी का वेराई भी करता है। इसलिए अब ये कहना गलत होगा कि चैप्टर वाइज आपका वेटेज होता है। डन है क्या? अच्छा अब बच्चे ये देखो, बहुत सारे बच्चों के बारे में डाउट है कि सर आपका ये जो चैप्टर्स है, देखो मैं आपसे बोलूंगा केमिस्ट्री के 4 चैप्टर 1 2 3 4, ये केमिस्ट्री के बच्चा जो 4 चैप्टर है, अगर ये आपके लिंक्ड नहीं है, ये एक भी चैप्टर एक से लिंक्ड नहीं है, कंडीशन क्या है बस ध्यान दो। अगर आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हो, चैप्टर 1 से स्टार्ट क्यों करना है? वैसे लिंक्ड नहीं है बच्चा, लेकिन
चैप्टर फर्स्ट में जो आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे है, अगर ये सब आपको आता है बेसिक्स, तो आप आराम से 1 2 3 4 कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बच्चे अगर मैं चाहता हूं कि अगर आप फ्लो अच्छा ये होता है कि आप लाइन वाइज करो, लाइन वाइज का फायदा क्या होता है, लेकिन समस्या ये हो जाती है किसी किसी स्कूल में ना चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 3 करा रहे हैं, ऐसा होता है, तो वहां पर मत सोचना। देखो मेरा मानना यह है कि आपका जो गेम है ना वो बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्कूल में भी अच्छा करना है, बट आप कोई से ही पढ़ सकते हो, लेकिन लाइन वाइज पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और मैं भी अपने सिलेबस में लाइन वाइज ही कराऊंगा और करा रहा हूं, और मेरे लेक्चर आप फॉलो करना चाहते हो, कैसे करोगे डिस्कस मैं करूंगा, थोड़ा सा वेट करो। डन है क्या? तो केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर इतना लिंक्ड नहीं है, हर एक चैप्टर अपना अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए बच्चा, तो वो हो जाएगा चैप्टर नंबर यस आपका 4। देखो इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट चैप्टर 4 का अच्छा वेटेज होता है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पक्की बात है कि यस। और ज्यादातर आपके देखो ये चैप्टर जो है ना, यहां पर क्या थ्योरी भी है, रिएक्शंस भी है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट सारे ही है, बट ये थोड़ा ज्यादा है। डन, आ जाओ अब बायोलॉजी की बात करते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर बायोलॉजी का, सबसे बड़ा चैप्टर बेटा चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस है। डन है क्या? देखा जाए तो बायोलॉजी का एक भी चैप्टर यहां पर लिंक्ड नहीं है, बट बच्चा हर बार की तरह बोलूंगा आप फ्लो में पढ़ो, क्या पहले चैप्टर 5 पढ़ो, फिर 6, फिर 7 और 8 है, लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हो। फ्लो में पढ़ने का फायदा क्या होता है, वो कहते हैं ना बनता जाता है, बनता जाएगा। और ये आपके 4 चैप्टर है। ये जो लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, ये किसी से लिंक्ड नहीं है बच्चा, ना ये आपका 5 से है, ना 6 से, ना 7 से। ऐसे मान लो कि इसको अलग से पढ़ो, और ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन छोटा मत समझना, एक चैप्टर है और पूरे 5 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो ऐसे मान लो कई मन करे ना, बैठे कई मन कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस जाओ चैप्टर नंबर जो 13 है इसका 1 शॉट देख लो आराम से, ये बहुत छोटा चैप्टर है। अब बच्चे बात करते हैं फिजिक्स की, ध्यान दीजिए बेटा। फिजिक्स की बात करें, चैप्टर जो 9 और जो 10 है, 9 और 10 थोड़ा बहुत आपका लिंक्ड है, ये इसे हल कर सकते, क्योंकि यहां पर लेंस का कंसेप्ट है वो पड़ेगा। उसके बाद ये चैप्टर 11 और 12 ये बच्चा लिंक्ड है, बी फास्ट आपका 9 और 10 लिंक्ड है, और बच्चा आपका 11 और 12 आपका दोनों लिंक्ड हो जाएगा। तो ऐसे मान लो कि आपका यहां पर केमिस्ट्री लगभग पूरी अलग है और बायोलॉजी लगभग पूरी अलग है, फिजिक्स पे कुछ कुछ आपके पार्ट्स लिंक्ड है, बट अगर थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रांग हो तो आप आराम से मैनेज कर जाओगे। अब माय डियर स्टूडेंट देखो, अब होगा क्या, आपका जो स्कूल है ना, स्कूल आपके स्कूल में अब मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा। मिड टर्म एग्जामिनेशन क्या होता है, जो आपका अराउंड सितंबर के आसपास होगा, और सितंबर के आसपास क्या होगा, तो अगर ऐसा माना जाता है कि हर एक केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और आपका जो बायोलॉजी है वहां से 2-2 चैप्टर उठा लिया जाता है। देखो यार, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबका अपना अलग सिलेबस है। मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ 13 चैप्टर, आपका गेम है 13 चैप्टर का। आप ये मत सोचो कि मेरे मिड टर्म में क्या आ रहा है, स्कोर करना जरूरी है, स्कूल के साथ साथ चलो। पूछो कैसे, मान लो आपके स्कूल में चैप्टर फर्स्ट हो गया तो आप चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लो, आपके स्कूल में चैप्टर 6 हो रहा है आप चैप्टर 6 करो, स्कूल के साथ साथ करो। डन। और जैसे ही आपका एक बार सिलेबस होने लग जाएगा, उसके बाद आप आराम से यहां पर सारी चीजें कवर कर लोगे। डन है क्या? हाँ जी सर। चलो क्या बेटा, और ध्यान देना ये आपका जो यूनिट वाइज आपका डिवीजन है, चैप्टर वाइज डिवीजन नहीं होता है। अब अच्छे बात करते हैं, बोलो क्या पर, देखो मैं आपसे बोलूंगा कि स्टार्टिंग के मंथ में ना, जो स्टार्टिंग का फेज है उसमें कुछ चैप्टर आप मास्टर कर लो। एक तो चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस, एक तो चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, और यस केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये वो 4 चैप्टर्स हैं जिनको आप स्टार्टिंग के फेज में कर लो। इसका रीजन क्या है, ये कर लोगे थोड़ा सा चैप्टर 2nd, 3rd, 4th का आइडिया मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लाइव प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करो, सबसे अच्छी बात है। अब लाइव प्रोसेस की बात करो ना, आप जाना डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में तो लाइव प्रोसेस के सारे जो लेक्चर्स है ना, उसके फ्री लेक्चर्स के लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बहुत आसान चैप्टर है, दिक्कत क्या, लंबा चैप्टर है। और बच्चा क्या करता है, 1 शॉट की तरफ। देखो मैं फिर से बोलूंगा, आप स्टार्टिंग के टाइम पे 1 शॉट के लेक्चर मत देखो। स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे आपका एग्जाम आने वाला होगा ना सितंबर में, तो 1 शॉट के लेक्चर देख सकते हो। हाँ, अगर 1 शॉट के लेक्चर्स में डिटेल्ड मतलब डिस्कशन है तो आप देख सकते हो, लेकिन वो 2 घंटे वाला, 3 घंटे वाला मत देखना बच्चा। उससे क्या होगा, आप चैप्टर तो कर लोगे, चैप्टर को मास्टर नहीं कर पाओगे। और अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो वीडियो बहुत जरूरी थी आपके लिए, और ये बच्चा पूरा फ्लो में करना पड़ेगा। डन बच्चा, और डू नॉट वरी। अब इस सब कुछ कैसे करना है ये मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, आप बच्चे बात करते हैं, बोलो क्या, यस। जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो आपको देके जाएगा 20 मार्क्स। कितना बच्चा, 20 मार्क्स है। देखो इंटरनल में होता क्या है, ऐसे मान लो कि आपके स्कूल में ना कुछ पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, बोलो हाँ,
कुछ आपके पास यहाँ प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा और कुछ आपका पोर्टफोलियो, मतलब कुछ आपका असाइनमेंट, क्या अटेंडेंस है, ये सब है। ये मैं ऐसा मान लो स्कूल में जो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, आपके 20 में से 20 आप स्कोर कर जाओगे। ज़्यादा उनसे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना, ज़्यादा उनसे बहस नहीं करनी। उन्होंने बोला है तो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा ना वो निकाल के कर देना। इसका रीजन क्या बच्चा, मैंने फिर से बोला है, जिस बच्चे का इंटरनल स्ट्रांग हो जाएगा ना, अगर मान लो आपका स्कोर 20 में से 20 है तो आप आराम से बच्चा 90 प्लस की लिस्ट में आ जाते हो। फिर आपको 80 में से ना 70 के आसपास लाओगे तब भी 90 आ जाते हैं। बात को समझो। तो मुझे बताओ कौन कौन बच्चा स्कूल में अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करने वाला है, जल्दी से डन है क्या चाहो। एंड मुझे बात की जाए, बोलो क्या यहां पर कि आपके पास ना जो आपका एग्जाम रहने वाला है, जो आपका 80 का थ्योरी रहेगा, उसका पैटर्न कैसा होने वाला है, उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो यहां पर है क्या, आप सबको पता होगा, अभी छोड़ दो, ये सीबीएसई ने बच्चा अपना एक सैंपल पेपर यहां पर इशू किया है। देखो ये रहा सीबीएसई का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। सैंपल क्वेश्चन पर क्या होता है, ऐसे मान लो कि आपका जो एग्जाम है ना वो कैसा रहेगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, ये पूरा बताया होता है। उसे बोलते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, बस ये जो स्टार्टिंग का जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना इसके अकॉर्डिंग है। बट मैं बोलूंगा अभी रुक जाओ, अभी सीबीएसई का ऐसा कहा जा रहा है कि 50% कॉम्पिटेंसी हो जाएगा, तो अभी कुछ डन नहीं है। जैसे ही होगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, अभी छोड़ दो। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा वो मेरे पे छोड़ दो, डन। बस अभी ध्यान दो, आपके एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। पक्का बच्चा, और डरना नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, अब बच्चा क्या करता है, एमसीक्यूज के लिए अलग बुक कर रहा है, शॉर्ट के लिए अलग नहीं बच्चा। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है और क्वेश्चंस कैसे करवाना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, बस आप फॉलो करो। अगर आप हमें ट्रस्ट करते हो तो ये सब्सक्राइब कर लो बच्चा। मैं दिल से बोल रहा हूं कि आपकी क्लास 10 साइंस की जर्नी कहीं नहीं जाने वाली। डर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाओ जल्दी जल्दी से। तो आपके पास यहां पर ये 20 में से 20 आपको स्कोर करना है और उसके आगे बात करते हैं। बेटा बोलो क्या है आपका, देखो अच्छे आपकी जो एनसीईआरटी है ना, ये जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, इस एनसीईआरटी में ना आपके हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा आपके होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आपके एक्सरसाइज। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस है हर चैप्टर में होते हैं, इसको स्किप नहीं करना है। हर एक इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कर लोगे ना बच्चा, उसके बाद देखो क्या है, आपसे बीच में मैं आपको एग्जाम्पलर भी करवाते चलूंगा। और सबसे अच्छी बात है, हम जो कोर्स कर रहे हैं लाइव, हमारा जो कोर्स चल रहा है बच्चा, वहां पर एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम डेली कर रहे हैं। ऐसे मान लो कि देखो इसको अलग से मत करना, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, ये हम करेंगे। मतलब ऐसे मान लो इसकी मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा, इसकी बच्चा पूरी मैं एक वीआईपी सीरीज लेके आऊंगा जहां पर एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस होंगे। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये करना पड़ता है अगर आपको 95 प्लस जाना है। आ जाओ सेम बच्चा, ये सैंपल क्वेश्चन पर है, अब यहां पर आ जाओ। अब एक बड़ा सवाल कि सर सच्ची दिल से बोलना कि क्या हमें कोई से भी रेफरेंस बुक की जरूरत है? तो देखो इसका आंसर यस भी हो सकता है बच्चा, इसका आंसर नो भी हो सकता है। अगर आपने रेफरेंस बुक ले ली है, अब ये मत सोचना कि ये लेनी है या कोई सी बुक है। देखो बात समझो, आपका बच्चा मान लिया जाए कि एक होता है क्वेश्चन बैंक और एक होता है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में क्या होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन साथ में क्वेश्चन मिलते हैं। और जो क्वेश्चन बैंक होता है, यहां आपको कहते हैं ना कि शॉर्ट में चैप्टर मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो देखो मैं तो बोलूंगा स्टार्टिंग के डेज में ना, स्टार्टिंग के डेज में आप ये मत करना। स्टार्टिंग के डेज में हाँ, जब थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाएगा, दिक्कत क्या है, जैसे ही आप मार्केट से ये बुक लेके आओगे ना, जैसे आप मार्केट से ये बुक लेके आओगे बच्चा, तो आपका सारा ध्यान इस बुक पे आ जाता है। तो फिर आप एनसीईआरटी को भूल जाते हो, एनसीईआरटी को छोड़ देते हो। और होता क्या है, आप ये जैसे एडुकार्ट हो गया, कोई सा भी होगा बेटा ना, तो यहां पर क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको मेंशन होंगे, इस क्वेश्चन पे आपका सोल्यूशन इंटेक्स भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा। तो आपको लगेगा कि यार ये तो पूरा पेपर एडुकार्ट से आया है या पूरा पेपर ऑल इन वन से आया है। बच्चा पहले आप एनसीईआरटी करो, एक बार आप एनसीईआरटी कर लोगे, उसके बाद मैं बोलूंगा आप ये बुक कर लो, सही है, आप ये बुक कर लो, सही, कोई सी बुक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो। बट आप पहले एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ये बुक भी अवेलेबल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सेम अच्छा आपके पास बोलो क्या है, आपका ये भी है, डन है क्या, डन डन। तो ये दोनों कर लो, उसके टाइम बचेगा तो वो मैं भी करवा दूंगा और आप भी कर लेना, डन बच्चा, आ जाओ। तो ये क्वेश्चन बैंक करना सही होता है, कंडीशन के आपकी एनसीईआरटी पहले हो जानी चाहिए। ये जेन्युइन मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं। अब आ जाओ, उसके बाद बेटा बोलो क्या है, हाँ जी। अब सर नहीं, हम चाहते हैं ना पूरे साल भर हम आपके साथ साथ कनेक्टेड रहे, पूरे साल भर आप मेरे से कैसे कनेक्टेड रहोगे। तो कुछ अगर बात की जाए कि अभी सर आपको कौन सा बैच चल रहा है, तो अगर आप सभी मेरे बैच का पार्ट बनना चाहते हो, और मैं बोलूंगा मेरे बैच का पार्ट तब बनो जब आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। पूछो कैसे, आप क्या करो, सबसे पहले
आप जाके प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर रजिस्टर कर लो। उसके बाद क्या करना है, देखो जस्ट अ सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आपका आप जाओ। यस, मैं आपको हल्का सा एक डेमो देता हूं कि क्लास होती कैसे है। मान लो कि क्रोम में गया मैं, और क्रोम में मैंने सर्च किया संतोष भट्ट एंड ये संतोष भट्ट अनअकैडमी, आ जाओ। तो देखो यहाँ मेरी प्रोफाइल मिलेगी, और ये जो प्रोफाइल है बच्चा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा। आप जाके मुझे फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद ना आप जो भी मेरे फ्री लेक्चर्स हैं, जो भी बेटा मेरे फ्री लेक्चर्स हैं, वो सारे फ्री लेक्चर आप देखो। एक क्लास देखो, 2 क्लास देखो, 3 क्लास। जब आपको लगे हाँ ये बंदा यार अच्छा समझा रहा है, ये बंदे से पढ़ के मजा आ रहा है, तो आप जाके पेड बैच को ले सकते हो। पहले आप पढ़ो बच्चा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूं कि आप आओ अनअकैडमी के ऐप के अंदर, फ्री लेक्चर देखो। सर फ्री लेक्चर कहां देखेंगे, इसके लिंक में अटैच कर दूंगा। और आप मानोगे नहीं, चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस मैंने पूरा फ्री करा रखा है। देखो सब कुछ अवेलेबल है, बस बैच का फायदा क्या होता है बच्चा, तो ये आप मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, डन आ जाओ। अब देखो बैच की बात करता हूं बेटा। अब बैच की बात क्या होती है बेटा, बैच में से मानो ना, देखो एग्जाम्पल अगर वाईटी की बात करोगे तो वहां रैंडमली लेक्चर्स आते हैं। बैच में क्या होता है, डेली, जैसे मेरी क्लास चलती है 7:30 से 9, मैं डेली क्लास कर रहा हूँ, डेली बच्चा डेली क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब बैच में 3 दिन होती है, और बाकी वैसे फ्री क्लास डेली होती है। तो बात को समझो, आप डेली क्लास हो रही है, डेली आपको क्लास के नोट्स, आपको असाइनमेंट, आपके डाउट, सब कुछ ये सॉल्व करेंगे। डर मत चवाड़ी। तो अभी बोलो है क्या, ये तरक्की बैच है ऑल सब्जेक्ट का। अब यहां पर देखा जाए तो अब ना बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, एक सब्सक्रिप्शन का फीचर होता है। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे नहीं, मान लो कि मैं तो साइंस पढ़ा रहा हूं और आपको बाकी इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट्स है उन सबको आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाता है। आप कोई सभी लेक्चर देख सकते हो अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। अब अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन 2 फॉर्म में होता है, एक होता है प्लस में और एक होता है आपका आइकॉनिक में। और मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी 26 मई तक अभी इस सब्सक्रिप्शन के प्राइस में आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। सर फीस कितनी होती है, हल्का सा आइडिया देना एक बार। देखा जाए बेटा, अगर आप 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप ये वीडियो 26 मई से पहले देख रहे हो बेटा, तो आपको सिर्फ पड़ता है 589 पर मंथ है। और यहां पर साइंस मिलती है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए और बेटा। और आपका 24 मंथ का लेना है तो ये बच्चा आपका 733 पर मंथ, और अगर 15 मंथ का लेना बच्चा आपका 1013 पर मंथ है। तो यार देखो ये तब मिलेगा जब आपके पास एक कोड होगा, दैट इज GYAA। अब ये होता क्या, सुनो अच्छा, मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं कि सर मुझे आपका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप ऐप के अंदर जाओगे, जब आप पेमेंट करोगे ना, वहां एक कोड होता है, अगर कोड डालोगे तो आपको अच्छा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कब तक मिलेगा, ये 26 मई तक। तो देखो अगर आप एफर्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ सर मैं ऑफलाइन जाने से अच्छा आपके लेक्चर को फॉलो करूंगा, तो मैं तो बोलूंगा आंख बंद करो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो। अगर आप ऑफलाइन नहीं जाते हो तो भैया ऑफलाइन जाओगे, मेरा मानना यह है कि ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, बट ऑनलाइन में ये सेफ रहता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, वो आपके अकॉर्डिंग बच्चा आप सब्सक्रिप्शन में जा सकते हो। ध्यान देना, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो। डन बच्चा, बाड़ी आ जाओ। तो आपने ये देखा बच्चा पूरा फ्लो कि आपने यहां पर अब बच्चा बिल्कुल भी ना, अब आंख बंद करो, बिल्कुल इतना आंख बंद करो और पढ़ना चालू कर दो। एक बार डिस्कस कर दिया पूरा रोड मैप, तो रोड मैप करने के बाद बस स्टार्ट करो। अब कुछ भी नहीं देखना, स्ट्रैटेजी सब छोड़ दो, अब लग जाओ अपने सिलेबस में, सिलेबस कर लो, उसकी स्ट्रैटेजी अपने आप बनते जाएगी। कोई भी डाउट रहता बच्चा, नीचे एक अनअकैडमी का टेलीग्राम का चैनल है, वो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे बेटा, आप जाओ फॉलो करो। पूरे साल में आपके साथ हो, सिर्फ साइंस से बेटा, बाकी सब्जेक्ट कोई मैं आपको लेके चलूंगा। इसीलिए तो आप आओ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ढंग से पढ़ाई करो, मस्त तरीके से। जो नए बच्चे हैं प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो, और यस एक जर्नी को आगे बढ़ाना है, और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। आप में ट्रस्ट करो, मैं आप में करूंगा, और बन जाएगी हमारी। आवाज नहीं आ रही बच्चा, हम सबकी फैमिली का टैगलाइन है ABKSHJ, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। तो ये हमारी टैगलाइन है। वीडियो पसंद है तो भाई कमेंट जरूर करना, और बच्चा लोग कोई भी डाउट हो जरूर बताना। एंड यस ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस में कोर कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म पे लाल बटन दबा दो। जाते जाते फिर से बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABKSHJ रॉक्स।